न्याई साहब, ये फेयर ट्रायल एक अलग बहस है जो कल से प्रोग्राम्स में हो रही है साफर केस के हवाले से भी, लेकिन ये जो जुर्म है वो भी एक संजीदा, इल्ज़ामात भी बहुत संजीदा है। तो आप लोगों का बुनियादी तौर पे एतराज़ क्या है आज के फैसले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तोशा खाना रेफरेंस से पहले जो तोशा खाना केस डिसाइड हुआ, जो दिलावर खान साहब की कोर्ट ने किया, या हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, वो केस और साइफर केस और आज का तोशा खाना रेफरेंस, ये तारीख़ की एक हिस्ट्री बनेगी। मैं बड़े बाअदब तरीके से, मेरे दोस्त हैं लर्नड फ्रेंड, वो एक रेगुलेटरी बॉडी के नुमाइंदे हैं और एक नुमाइंदे की हैसियत से और बतौर वकील और बतौर जज उनको चीज़ों को मेरा ख्याल उस नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ पे और आइन की बालादस्ती पे हम इकट्ठे ही थे, उस पर बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। क्या इस ट्रायल का होना, जिस तरीके से मैं 29 तारीख को अदालत में 10 घंटे मौजूद रहा, रात को हम साइफर केस के बाद 29 को 11 बजे हम कोर्ट से निकले और जज साहब 1 बजे तक थे, जो साइफर के जज थे अबू हसनात। और ये जज जो मेरे सामने, हमारे 2 वकील ज़हीर साहब और शहबाज खोसा दोनों मौजूद हैं, और विटनेसेस जितने हुए हम क्रॉस एग्जामिन के लिए तैयार थे। हमारा एक वकील लाहौर से उसी टाइम पहुंचा, शहबाज अली खोसा, जो कि आई इसी क्रॉस विटनेस के लिए किया है। हमारे सामने हमने खुद इमरान खान की हाजिरी लगवाई और जज साहब उठ के जाते हैं और कहते हैं जी मैं वापस आता हूँ। जज साहब वापस नहीं आते और हमें ये खबर मिलती है कि आपका राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये देखना है कि क्या ये कड़ियाँ उससे नहीं मिलती जो आज से पहले चला था कि एक पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है, तमाम जो है कि नैब का सिर्फ मैं एक बात करूँगा कि अगर एक कन्विक्टेड पर्सन के लिए तो अदालत चली जाती है एयरपोर्ट पे और वहाँ पे चली जाती है आपका नादरा भी, यहाँ पे आप देखें कि उसी कड़ी में इस मुकदमे को इतनी उजलत में क्रॉस एग्जामिन का हक न देना, तो कैसे एविडेंस आएगी? उस कन्विक्शन को उन पार्टी के लोग भी उजलत में दिया हुआ फैसला ही करार देते हैं, लेकिन ये इल्जामात अगर बुनियादी तौर पे घड़ी और मतलब ये का एक इस वक्त बहस चल रही है कि साबित नहीं कर सकी पीटीआई की लीगल टीम सबूतों के साथ। तो अब मैं बताता हूँ कि अगर हमें साबित हम कैसे करते। एक जज साहब को ये कहा गया है और आपने, ये मीडिया की खबर है कि 5 से पहले फैसला देना है। मैं एक मुल्जिम के ऊपर अगर किसी के ऊपर एलिगेशंस है तो वो एलिगेशन कैसे सामने आएगा? थ्रू एविडेंस। जब मैं उसको क्रॉस ही नहीं किया तो आपको तो मेरे इल्जामात हमें पता है, साइफर क्या है, तोशा खाना क्या है, वो हमें पता है कि अगर हम उस पर क्रॉस एग्जामिन करते हैं वो सारी चीज़ें सामने आ जाती।